Hello everyone, welcome to my channel. This is S Kumar and you are watching S Kumar Commerce Educator. इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम पास्ट एडजस्टमेंट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, देन हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो हम समझते हैं मीनिंग पास्ट एडजस्टमेंट। जैसा आपको टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि पास्ट एडजस्टमेंट दैट मीन हमको कुछ पिछला एडजस्टमेंट करना है। पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होगा? हमको कुछ पिछला एडजस्टमेंट करना है। इसका मीनिंग ये होता है कि जब फाइनल अकाउंट बनते हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं, उसके बाद कुछ मिस्टेक फाइंड आउट होती है कि कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए, एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं। सपोज टू बी इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। उसके बाद फाइनल अकाउंट जब कंप्लीट हो गया, फाइनल अकाउंट कंप्लीट होने के बाद मिस्टेक फाइंड आउट हुई कि हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, या फिर पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी, या फिर पार्टनर्स का कमीशन नहीं दिया, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स से चार्ज नहीं किया। तो ऐसी कुछ मिस्टेक हो सकती है। अब ये मिस्टेक या तो ओमिटेड हो सकती है कि हमने पूरी तरीके से या तो पार्टनर को सैलरी नहीं दी है, कमीशन नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उससे चार्ज नहीं किया। ये पूरी तरीके से ओमिटेड हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि हमने प्रोवाइड तो किया है लेकिन उसको हायर या लोअर रेट पर हमने उसको प्रोवाइड किया। जैसे सपोज टू बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, हमने दे दिया 9%। सैलरी हमें देना था 2000, हमने दे दी 20000। तो ऐसी कोई मिस्टेक हो सकती है। या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको चार्ज करना था 10%, हमने चार्ज कर दिया उसको 8%। ऐसी कोई मिस्टेक फाइंड आउट हो सकती है। तो उसके लिए हम फाइनल अकाउंट हम फिर से नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री करके हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम समझते हैं उसका कंसेप्ट कि जब ऐसी कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो पास्ट एडजस्टमेंट इसमें दो तरीके से हो सकता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट जब आपको बोलेंगे कि एडजस्टमेंट एंट्री करना है, एक सिंगल एंट्री पास करना है, तो उस कंडीशन में हम एक एनालिटिकल टेबल बनाते हैं और एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके हम जो एरर है उसको रेक्टिफाई हम करते हैं। एक होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। जब आपको क्वेश्चन में बोलते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्रीज करना है, तो उस कंडीशन में हम जितने भी आपकी एरर है उसको हम क्या करेंगे? सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू उसके हम सेपरेट उस एरर को हम रेक्टिफाई करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री, पास्ट एडजस्टमेंट, एनालिटिकल टेबल कैसे बनेगा और एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होगी, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करते हैं जिससे आपको ये पूरा समझ में, कंसेप्ट भी समझ में आएगा और क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। सो ध्यान से देखना, पूरा समझना, कंसेप्ट समझना बहुत इजी है। जब पूरी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पास्ट एडजस्टमेंट हमें एडजस्टमेंट एंट्री, एनालिटिकल टेबल कैसे बनाना है और एडजस्टमेंट एंट्री हमें कैसे करना है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन। ऑन 31st March 2019 the balances in the capital account of Asha, Nisha and Disha after making adjustment for profit and drawings were rupees 1,50,000, rupees 1,20,000 and rupees 90,000। 3 पार्टनर्स हैं, उनका आपको 31st मार्च, यहाँ पर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कैपिटल गिवन है पार्टनर्स की वो 31st मार्च, दैट मीन क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है तीनों पार्टनर की। आशा है, निशा है और दिशा है, 3 पार्टनर है। कैपिटल कितना कितना है? 1,50,000, 1,20,000 एंड 90,000 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं कि इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैड बीन ओमिटेड। आपको बोल रहे हैं कि क्या फाइंड आउट हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैड बीन ओमिटेड, ये छूट गए हैं बाई मिस्टेकली। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया, ओमिटेड हो गया है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज आल्सो टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मीन्स दोनों ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10% पर एनम है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कितना है? 10% पर एनम, जो कि ओमिटेड हो गया है। द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर आशा रुपीज 50,000, निशा रुपीज 60,000 एंड दिशा रुपीज 30,000।
तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स आपको गिवन है 50,000, 60,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू रुपीज 1 लाख। यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी गिवन है, कितना प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज 1 लाख। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:2:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:2:1 है। आपको पास्ट द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, आपको करना है पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, ऑल्सो शो योर वर्किंग क्लियरली, और आपको आपकी वर्किंग भी क्लियरली बताना है। सो हम करते हैं क्वेश्चन, कैसे करेंगे, लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया है। ये दो मिस्टेक हो गई, ओमिटेड हो गया, इसको हमको रेक्टिफाई करना है, इसके लिए हमको एडजस्टमेंट एंट्री करना है। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। कौन सी कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर अलाउड होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पर कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो क्लोजिंग कैपिटल है उससे हमको ओपनिंग कैपिटल हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, जब हम कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में हम कहां से स्टार्ट करते हैं, उनकी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में हम क्या क्या प्लस करते हैं, जिससे उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है वो सब प्लस करते हैं, और जहां कैपिटल डिक्रीज होती है उसको माइनस करते हैं। तो क्या आती है, क्लोजिंग कैपिटल आती है। यहाँ आपको क्लोजिंग कैपिटल दी और क्लोजिंग से आप ओपनिंग पे जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चलना पड़ेगा। जनरली हमें क्या है, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल रहती है, तो ओपनिंग कैपिटल से हम कहाँ आते हैं, क्लोजिंग कैपिटल पर। कैपिटल जहाँ इंक्रीज होगी तो हम प्लस करते हैं, और कैपिटल रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमारी क्या आती है, क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और क्लोजिंग से हमें क्या फाइंड आउट करना, ओपनिंग कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिवर्स हम चलेंगे, क्लोजिंग से हम क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल पहले निकालेंगे। उसकी नीड हमें क्यों पड़ी, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पर ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हम करते हैं, सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक हम टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे पर्टिकुलर आशा, निशा एंड दिशा, 3 पार्टनर्स है, आशा, निशा एंड दिशा। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल एज पर द क्वेश्चन, क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना गिवन है आपको, 1,50,000। आशा की कैपिटल गिवन है क्लोजिंग कैपिटल, निशा की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 120, और दिशा की कितनी है 90,000। ये तो उनकी क्लोजिंग कैपिटल है। अब क्लोजिंग कैपिटल में क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स भी गिवन है। अब ड्राइंग्स का मीनिंग, ड्राइंग्स उन्होंने विड्रॉ किया, कहां से, कैपिटल से विड्रॉ हुआ है, मतलब इनकी कैपिटल रिड्यूस हुई है। तो कैपिटल रिड्यूस हुई है तो उसको हम क्या करेंगे, हम लोग क्लोजिंग से ओपनिंग को जा रहे हैं, तो जो इनकी कैपिटल रिड्यूस हुई थी ड्राइंग से, इसको हम वापस क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। उसको हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। तो ड्राइंग्स को हम करेंगे ऐड, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट भी गिवन है, 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, क्वेश्चन में गिवन है आपको 1 लाख रुपीस प्रॉफिट। अभी 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट तीनों पार्टनर पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसमें रेशियो भी आपको गिवन है तीनों पार्टनर का, कितना कितना रेशियो है, रेशियो आपको गिवन है 2:2:1, 2:2:1। इसका मीनिंग क्या होगा, 2 and 2 4 and 1 5, 2/5, 2/5 और 1/5। मीन्स 1 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब जब वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हुई है। अब जब कैपिटल इंक्रीज हुई है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, तो ये जो हमने प्रॉफिट पहले प्लस किया था उसको अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मीन्स आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनरली हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट प्लस करते हैं, ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल आती है। लेकिन यहाँ हम क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हैं, हम रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को हम वापस प्लस कर देंगे, और जो प्रॉफिट प्लस हुआ था उसको हम माइनस कर देंगे, तो आपकी क्या जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। सिंपल है, क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को वापस ऐड बैक कर देंगे, और जो प्रॉफिट प्लस किया था उसको वापस माइनस कर देंगे, तो क्या जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। यहाँ आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट प्लस किया और ड्राइंग्स को माइनस किया, तो क्या आएगी, क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग से आपको ओपनिंग पे जाना, तो क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल से ड्राइंग्स को वापस ऐड बैक कर देंगे और प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो तीनों पार्टनर की आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 150, 120 और 90,000, ये उनकी क्लोजिंग कैपिटल है। इसमें हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स, तीनों पार्टनर्स का ड्राइंग्स अमाउंट गिवन है। अब ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक करेंगे, कितना कितना है, आशा का 50,000, निशा का 60,000 और दिशा का कितना 30,000, इसको हम ऐड कर देंगे।
उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 2/5, 2/5 और 1/5। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इस पार्टनर में कितना आएगा, 1 लाख का 2/5 कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 40,000। अगेन 1 लाख का 2/5 कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 40,000 और 1 लाख का 1/5 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 20,000। ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे माइनस, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को हम करेंगे प्लस और प्रॉफिट को हम क्या करेंगे माइनस। प्रॉफिट कितना कितना है, आशा का 40,000, निशा का भी 40,000 और दिशा का कितना 20,000। इसको हम ब्रैकेट में लिखा, दैट मीन इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इसके बाद क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स आपका क्या हो जाएगा प्लस और प्रॉफिट होगा माइनस। तो ये जो अमाउंट आएगा ये क्या होगा, ये होगा ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकला, क्लोजिंग कैपिटल में हमने क्या किया, ड्रॉइंग्स को किया प्लस और प्रॉफिट को हमने किया माइनस। तो ये जो फिगर आया ये क्या है, ये है ओपनिंग कैपिटल। ऐसे तीनों का हम कैलकुलेट करेंगे तो आशा की ओपनिंग कैपिटल आएगी 1,60,000, निशा की ओपनिंग कैपिटल आएगी 1,40,000 और दिशा की ओपनिंग कैपिटल आएगी 1 लाख। अब क्वेश्चन में जैसा आपको बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम यही कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,60,000 का 10% हम कैलकुलेट करेंगे 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 कितना है 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 करेंगे तो कितना आएगा 16,000। 140 मल्टीप्लाई बाय 10/100 करेंगे तो कितना आएगा 14,000 और 1 लाख का 10/100 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 10,000। ये होगा उनका आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ हमने आईओसी भी यहीं पर हमने कैलकुलेट कर दिया, कितना कितना आईओसी आया 10%, 16,000, 14,000 एंड 10,000। ये तो हमने क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकाली काय के लिए, क्योंकि हमें क्या करना था, फाइंड आउट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जो एक्चुअली हमें करना है, क्या करना है हमें, एडजस्टमेंट एंट्री। अब जब आपको पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है उसमें हमें एडजस्टमेंट एंट्री करना होता है तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, या तो एडजस्टमेंट टेबल भी इसको बोल सकते हैं या इसको एनालिटिकल टेबल भी हम बोल सकते हैं। इसको एडजस्टमेंट टेबल भी बोल सकते हैं और एनालिटिकल टेबल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल में आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर और क्वेश्चन में आपको 3 पार्टनर्स है तो तीनों पार्टनर के कॉलम बनेंगे। एक बनेगा आशा, निशा और दिशा, तीनों के पार्टनर। एक बनेगा पर्टिकुलर का कॉलम, दूसरा आपका बनेगा 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर के कॉलम बनेंगे। एक बनेगा आशा, निशा और दिशा और एक कॉलम हम बनाते हैं फर्म का। एक कॉलम हम क्या बनाते हैं, फर्म का। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये जो तीनों पार्टनर के जो हमने कॉलम बनाए हैं ये उनके कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे। आशा का, निशा का और दिशा का जो हमने कॉलम बना है ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे। आशास कैपिटल अकाउंट, निशास कैपिटल अकाउंट एंड दिशास कैपिटल अकाउंट। और एक कॉलम जो हमने फर्म का बनाया है, ये कॉलम जो हमने फर्म का बनाया है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर एक बार फिर से आपको समझना पड़ेगा क्या, कि एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर, फिर जितने 3 पार्टनर तो तीनों पार्टनर सेपरेट सेपरेट कॉलम बनेंगे और एक कॉलम बनता फर्म का। अब जो पार्टनर के कॉलम ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट। ये होगा आशा का कैपिटल अकाउंट, ये निशा का कैपिटल अकाउंट और दिशा का कैपिटल अकाउंट। और एक कॉलम जो फर्म का बनता है ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। पहले तो वैसे कॉलम बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो कॉलम हमने बनाया है इसको क्लासिफाई करेंगे डेबिट और क्रेडिट में। आशा का कैपिटल अकाउंट क्लासिफाई करेंगे डेबिट क्रेडिट में, निशा के कैपिटल अकाउंट क्लासिफाई करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट में, दिशा के कैपिटल अकाउंट क्लासिफाई करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब फर्म के कॉलम को भी हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट को उसको क्लासिफाई करेंगे। ये तो हमने बनाया एनालिटिकल टेबल का भी, ये तो फॉर्मेट है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम आते हैं जैसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट को हम क्या क्या लिखते हैं, डेबिट पे हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड जनरल रिजर्व हम लिखते हैं। और क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब क्वेश्चन में जैसे आपको 2 कंडीशन गिवन है, क्या 2 कंडीशन गिवन है, उनका आईओसी भी भूल गए हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओमिटेड हो गई। क्या क्या ओमिटेड हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड हो गया है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ओमिटेड हो गया है। उसको हमको रेक्टिफाई क्या करना है, उसको रेक्टिफाई करना है। कैसे करेंगे, अब हम आते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर्टिकुलर में लिखेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आशा का 16,000, निशा का 14,000 एंड दिशा का 10,000।
टोटल मिला के कितना हो रहा है, इसको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल होगा 40,000, 16 एंड 14 30, 30 एंड 10 40,000। अब ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये जो फर्म का हमने कॉलम बनाया है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां लिखते हैं, डेबिट पे लिखते हैं। फर्म का जो हमने कॉलम बनाया है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, ये फर्म का जो कॉलम है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो डेबिट में आईओसी हम कहां लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे, डेबिट में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओमिटेड हो गया तो प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने के यहाँ लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां था, डेबिट में आता, तो हम डेबिट में लिखेंगे 40,000, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल कितना आ रहा है, 40,000। तीनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आता है, 40,000। और आईओसी को हम कहां लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे 40,000। अब 40,000 जब फर्म के और एप्रोप्रिएशन के कॉलम में डेबिट में आ रहा है, तो ये रिवर्स कहां पर आएगा, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहां पर आता है, क्रेडिट में आएगा। फर्म के डेबिट में आ रही है कोई आइटम, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आएगा। और फर्म के क्रेडिट में आता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आता है। तो यहाँ पर आईओसी हमने कहाँ लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या फर्म के कॉलम में, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। कितना कितना आएगा, आशा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आएगा 16,000, निशा के कैपिटल अकाउंट में आएगा 14,000 क्रेडिट में, और दिशा के कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, 10,000। तो ये तो जो हमने ओमिटेड किया था आईओसी, उसका हमने सबसे पहले ट्रीटमेंट किया पहला। सेकंड, अब आपको ये तो फर्स्ट हुआ, अब सेकंड आपको क्या बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी ओमिटेड हो गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी ओमिटेड हो गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का आपको अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है, 50,000, 60,000 एंड 30,000। अब 50,000, 60,000 और 30,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको कितना गिवन है, रेट गिवन है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये भी आपको कितना गिवन है, 10%। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या अमाउंट आता है, 50,000 का 10% अगर हम निकालेंगे तो क्या आता है, 50,000 का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10/100। अब यहाँ पर आपको एक ये भी कंसेप्ट याद होना चाहिए कि जब आपको ड्रॉइंग्स अमाउंट गिवन है, रेट तो गिवन है, लेकिन आपको डेट गिवन नहीं है, ड्रॉइंग्स की डेट गिवन नहीं है, उस कंडीशन में हम जब ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो कितने मंथ के लिए करते हैं, 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पर आएगा 6/12। जब आपको ड्रॉइंग्स की डेट गिवन ना हो, उस कंडीशन में हम कितना लेते हैं, पीरियड 6 मंथ का लेते हैं। तो क्या होगा, 50,000 ड्रॉइंग्स अमाउंट है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है, 10/100 और 6/12, क्योंकि डेट गिवन नहीं है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आईओडी कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनका आएगा, आशा में कितना आएगा, 2,500। 50,000 में 10% कितना आएगा, 5,000, लेकिन हम 6 मंथ का निकालेंगे तो कितना आएगा, 2,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किसका, 60,000 का कितना होता है ये 10%, 6,000। अब 6,000 का आप हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3,000। वैसे ही आपका जो थर्ड पार्टनर है दिशा, उसका ड्रॉइंग्स अमाउंट कितना गिवन है, उसका ड्रॉइंग्स अमाउंट गिवन है 30,000। अब 30,000 का आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 3,000। अब 3,000 का 6 मंथ का आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1,500। मींस हमने तीनों ही पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने कैलकुलेट किया। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आया 2,500, आशा का, निशा का आया 3,000 और दिशा का आया 1,500। इसको हमने 6 मंथ का निकाला क्योंकि ड्रॉइंग्स की डेट गिवन नहीं है। रेट आपको गिवन है तो रेट तो हम निकालेंगे कि 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 एंड डेट गिवन है, इसलिए हम क्या करेंगे 6/12। सिमिलर यहाँ भी करेंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। यहाँ पर भी हम सेम करेंगे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो तीनों का हमने आईओडी कैलकुलेट किया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का आपको पता है कि फर्म के कॉलम में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम कहां लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम लिखते हैं क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट पे लिखते हैं। तो फर्म के क्रेडिट में आ रहा है, दैट मीन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगा, डेबिट में। अगर फर्म के या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्रेडिट पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां जाता है, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे डेबिट में जाएगा। इसलिए हमने कहा लिखा डेबिट में, या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना कितना आएगा डेबिट में, ये हमने कैलकुलेट किया। आशा का कितना आएगा 2,500, निशा का 3,000 डेबिट में लिखेंगे और दिशा का भी कितना आएगा डेबिट में 1,500। ये तो उनका आईओडी है, डेबिट कॉलम में हमने लिखा। और एप्रोप्रिएशन में कहाँ आएगा, क्रेडिट में। तीनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे कितना हो गई 7,000। तो एप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में।
ये दो आइटम हम क्या कर गए, तो ओमिटेड हो गए थे, आईओसी भी ओमिटेड हो गया था जिसको हमने एप्रोप्रिएशन में डेबिट पे लिखा, और आईओडी भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी ओमिटेड हो गया था जिसको हमने एप्रोप्रिएशन में कहां पे लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया। अब इतना होने के बाद जो दो आइटम ओमिटेड थे उसको हमने कर दिया उसका ट्रीटमेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं यहां पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने क्या क्या किया, आईओसी लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लिख दिया। अब हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे, इसका हम टोटल लगाते हैं, इसका हम टोटल लगाते हैं तो कितना आता है 40,000। अब इसका हम देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, सिर्फ 7,000। ये तो आईओसी 40,000 है और आईओडी कितना है 7,000। 40,000 और 7,000 यहाँ डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 40 में से 7 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आता है 33,000। ये बैलेंस है, ये क्या है, बैलेंस अमाउंट है। अब ये बैलेंस क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि आईओसी हमने प्रोवाइड नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं किया, मतलब ये जो बैलेंस अमाउंट है पार्टनर्स में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो किस रेशियो में हुआ, ये एप्रोप्रिएशन कहां पर आ रहा है 33,000 क्रेडिट में आ रहा है। जब एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगा, ये डेबिट में जाएगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फर्म के कॉलम में कहां आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है बैलेंस। ये 40,000 में से 7 माइनस के कितना बैलेंस है 33,000। अब 33,000 एप्रोप्रिएशन में या फर्म के कॉलम में कहां आ रहा है, क्रेडिट में, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा। कितना कितना जाएगा, उनके रेशियो में। क्या रेशियो है, 2/5, 2/5 और 1/5। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा क्योंकि बैलेंस बचा है, हमने आईओसी भी नहीं दिया, आईओडी भी नहीं दिया, तो ये बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, जो उनका रेशियो है। क्या रेशियो है, 2/5, 2/5 और 1/5। सो 33,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 2/5, 2/5 और 1/5। यहाँ क्रेडिट में आ रहा है एप्रोप्रिएशन में, तो पार्टनर्स के कहां आएगा, डेबिट में आएगा कैपिटल अकाउंट में। तो 33,000 का 2/5 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 13,200। सिमिलर अगेन हम कैलकुलेट करेंगे 33,000 का, फिर से 2/5 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 13,200। और 33,000 का 1/5 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 6,600। यहां पर क्रेडिट में था तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां लिखा, उसको डेबिट में लिखा। मींस हमने यहां पर जो ओमिटेड था सबसे पहले आईओसी लिखा, आईओडी लिखा, फिर उसको हमने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद ये अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट करा। इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पर टोटल लगाते हैं। इसका इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। टोटल किसका, डेबिट कॉलम का भी लगाएंगे और क्रेडिट कॉलम का भी टोटल लगाएंगे, सेपरेट सेपरेट अलग अलग सभी पार्टनर्स का। क्या होगा, यहाँ पर डेबिट का टोटल कितना आएगा 15,700। यहाँ पर कितना आएगा 16,000। इसका हम टोटल लगाएंगे तो कितना होगा 16,200। इसका टोटल लगाएंगे कितना आएगा 14,000। इसका टोटल हम करेंगे कितना आएगा 8,100। इसका हम टोटल करेंगे कितना आएगा 10,000। तो इसको तो ऑलरेडी हम बैलेंस मिला चुके हैं, तो ये तो दोनों 40,000 इक्वल हो जाएगा फर्म का कॉलम। अब हम क्या करते हैं, टोटल होने के बाद हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट में हमें क्या देखना है, दोनों को कंपैरिजन करना, दोनों को कंपेयर करना। किस किस का, आशा कैपिटल अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट कंपेयर करो। कहां पर ज्यादा है 16,000 और ये है 15,700। कहां पर ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितना ज्यादा है 300 रुपीज, 300 ज्यादा है क्रेडिट में, तो यहां हम लिखेंगे क्रेडिट में कितना 300। इसको भी हम कंपेयर करेंगे, निशा कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट में हम कंपेयर करेंगे। 16,200 ये 14,000। कहां पर ज्यादा है, यहां ज्यादा है। कितना ज्यादा है, इसमें से इसको माइनस करें, कितना ज्यादा होगा 2,200। कहां ज्यादा है, डेबिट में ज्यादा है। सिमिलर हम दिशा के कैपिटल अकाउंट को भी कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आ रहा है 10,000 और यहाँ कितना आ रहा है 8,100। दोनों में कौन सा ज्यादा है, 10,000 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 10,000 से 8,100 को माइनस करेंगे, कितना आएगा क्रेडिट में 1,900 क्रेडिट। अब यहाँ पर नेट इफेक्ट में हमको पूरा समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि कौन सा कॉलम डेबिट हो रहा है, कौन सा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ये होगा निशा का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और दो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। निशा का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और कौन कौन का अकाउंट क्रेडिट होगा, आशा कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट और दिशा का कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसके हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे इसी के नेट इफेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। क्या एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, इसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, निशा का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम लिखेंगे निशास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितने अमाउंट से 2,200। और क्रेडिट कौन कौन हो रहा है, आशास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो लिखेंगे टू आशास कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से हो रहा है, ₹300। और किसका क्रेडिट हो रहा है, दिशास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितने से 1,900। तो इसको हम लिखेंगे टू दिशास कैपिटल अकाउंट 1,900। और यहां हम लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो ये हमने पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन करा,
इसमें आपको बहुत सारी चीज समझ में आई होगी, जो नहीं आई होगी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पास्ट एडिशमेंट का आता है। आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।